निशी के पापा, सूरज सर पर चढ़ाया है। ऐसी सड़ी गर्मी पड़ रही है, लेकिन आपको उठना नहीं है। अरे उठ रहा हूँ भाग्यवान, तुम भी ना सुबह सुबह अपना टैप रिकॉर्डर लेकर चालू हो जाती हो। अरे कभी तो शांत रहा करो। अरे शर्म करो कुछ तो। एक तो खुद ही सो रहे हो, ऊपर से बच्चों को भी अपने साथ सुला रखा है। वो देखो ममता भाभी की प्रीति नहा धोकर शिव जी को अभिषेक करके आई, मंदिर भी हो आई। और एक ये है हमारे बच्चे, इन्हें तो खुद शिव जी आकर जगाए ना तो भी ना जगे। मम्मी भगवान के भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, हम भी अभी चले जाएंगे मंदिर। अगर मंदिर हो भी आई तो ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया प्रीति ने? तभी तो देखो उसे कितने अच्छे घर का लड़का मिला है। और एक तू है, तेरे लिए लड़का ढूंढ ढूंढ कर मर गए, कोई लड़का तुझे पसंद ही नहीं आता। पता नहीं कौन सा प्रिंस चार्ल्स आएगा तेरे लिए। निशी बिस्तर पर खड़े होकर नाचने लगती है। अरे मम्मी प्रिंस चार्ल्स ही आएगा, अब परेशान क्यों होती हो? चलो अब उठी गई हो ना, तो फटाफट से आलू छिल्ले उबाल कर रख दिए। मम्मा आज फिर से आलू उबाल कर रख दिया। देखो देखो मुंह बन गया ना। अरे लड़की, तेरे जैसी उम्र में हमारे दो बच्चे हो गए थे। एक ये, इनसे आलू की चिप्स पापड़ नहीं बनाए जा रहे। एक कप चाय पिला दो रीना जी। उठ गए महाशय, तो आप भी चलिए हमारे साथ छत पर, तभी चाय और कॉफी मिलेगी। अरे आदमी गर्मी के मारे भस्म हुआ जा रहा है और इनको इस 50 डिग्री में चाय चाहिए। देखो ममता भाभी की प्रीति ने एक बोरी आलू के पापड़ यूं बनाकर फेंक दिए। एक ये हमारे ढीठ निकम्मे बच्चे हैं। ठीक है मम्मी, चलो जल्दी हम चल रहे हैं, नहीं तो थोड़ी ही देर में विनीता चाची की कम्मो, मधुताई की बिन्नी और तो और अर्चना मामी की नेहा के भी एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। तो ये था कानपुर में कृष्णानगर में रहने वाला रीना और सुरेश जी का परिवार। परिवार में दो प्यारे प्यारे बच्चे निशी और मोनू भी थे। जहाँ एक तरफ निशी को शादी से ज्यादा अपनी पढ़ाई की चिंता थी, तो वहीं मोनू का दिमाग सिर्फ खेल में लगा रहता था। सुरेश जी बड़े ही सीधे स्वभाव के इंसान थे, इसलिए रीना जी को लगता था कि उनके बिना घर नहीं चल सकता और पूरे ब्रह्मांड के बराबर बोझ लेकर वो अपना घर चला रही थी। अरे जब मैंने कहा है तो आप देख कर आओ ना, वो लड़का देख कर तो आओ, आपसे जाया नहीं गया। आप देखो यहाँ लेटे लेटे टीवी देखी जा रही है। अरे रीना जी काहे इतना कलेश कर रही हो? अरे एक ही तो छुट्टी मिलती है, लेकिन नहीं उसमें भी आपको कलेश ही करना है। चलो मैं चला अपने दोस्तों के साथ। हाँ आपको तो बस बहाना चाहिए, लेकिन आप कहाँ हमारी सुनोगे। अरे लड़की पूरी 23 की हो गई है, जाने कब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी और उसके लिए लड़का देखना शुरू करोगी। सुरेश जी चप्पल पहनते और शर्ट के बटन लगाते हुए कहते हैं, जिस दिन मेरी बिटिया कह देगी बस उसी दिन। इतना कहकर सुरेश जी घर से निकल जाते हैं। जहाँ एक तरफ सुरेश जी के विचार थे कि बच्चे की शादी तभी हो जब वो चाहे, लेकिन रीना जी थी कि एक टिपिकल माँ, उनकी बेटी का रिश्ता उसकी इच्छा नहीं बल्कि पड़ोसी की बेटी के रिश्ते पर डिपेंड करता था। अब जब पड़ोस वाली ममता भाभी की बेटी प्रीति का रिश्ता हो गया तो फिर अपनी निशी का तो होना ही चाहिए ना। एक दिन शाम को निशी अपने रूम में बैठे हुए पढ़ाई कर रही थी, तभी एक बॉल उसकी खिड़की के कांच को तोड़ते हुए अंदर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अभी अभी यहाँ से हटी थी, नहीं तो ये कांच सारा मेरे ऊपर ही होता। कौन है जिसको इतना क्रिकेट चढ़ा हुआ है? रुको आज देखती हूँ मैं। निशी जब नीचे झांकती है तो देखती है मोनू कुछ लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। रुक जा मोनू, आज तो तुझे मैं ही बताती हूँ। अरे नहीं दीदी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। निशी गुस्से में झाड़ू लेकर मोनू को मारने नीचे जाती है। अरे कहाँ जल्दी बिटिया रानी, ये झाड़ू लेकर हाथ में और झांसी की रानी बनकर। मम्मी आप तो चुप ही रहिए बस प्लीज। अरे आखिर क्या हुआ बेटा? ये सब ना आप ही का किया धरा है। आपने मोनू को इस कदर सर पर चढ़ा रखा है। कभी उससे पढ़ने लिखने के लिए कहती हूँ क्या? नहीं ना। कभी घर के कामों के लिए कहती हूँ। देखो आज फिर से ऊपर वाले कमरे की खिड़की का कांच टूट गया। क्या खिड़की का कांच टूट गया? अरे इस नाच पीटी को तो आज मैं देखती हूँ। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। फिर एक तरफ जहाँ रीना जी हाथ में चप्पल लिए है तो दूसरी तरफ निशी झाड़ू, और उसे लेकर दोनों माँ बेटी आज मोनू की हजामत बनाने के लिए गली में पहुंचती है। अपनी मम्मी और बहन को आता देख मोनू एक लड़के के पीछे छिप जाता है। भैया मुझे बचा लो ना, आज मुझे सिर्फ आप ही बचा सकते हो। अरे लेकिन हुआ क्या छोटे तुझे अचानक से? उस सामने से देख रहे हो ना जो दो औरतें आ रही है, वो मुझे सीधे चंडी का अवतार नजर आ रही है। मुझे बचा लो भैया प्लीज। अरे क्या हुआ आंटी, आप इस तरह गुस्से में क्यों लग रही है? अरे आज इसने फिर से क्रिकेट खेलते हुए खिड़की का कांच फोड़ दिया। अब हमारे रोज खिड़की का कांच बदलवाए या फिर अपनी बेटी की शादी करे?
क्या माँ, आप यहाँ पे चालू हो गई, हद है मतलब। आप मेरे भाई को मेरे हवाले कर दीजिए, हम उसके साथ जो करना होगा कर लेंगे। अच्छा मोनू, ये तेरी माँ और बहन है और तू इन्हें चंडी का अवतार कर रहा था। अरे छोटे, देखिए आप दोनों के हाथ में इतने अस्त्र शस्त्र और हथियार देखकर तो मैं उसे आपके हवाले नहीं कर सकता। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो शॉट मैंने मारा था। तभी अमोल के पीछे छिपा हुआ मोनू कहता है, देखा सुनिया दीदी, मैंने नहीं मारा शॉट, ये शॉट तो अमल भैया ने मारा है। चल अभी तो मैंने तुझे छोड़ दिया, तो घर तो आएगा ना, तब तुझसे निपटती हूँ। आज ही कोचिंग और कॉलेज से तेरा नाम कटवा रही हूँ। क्या मतलब है तेरी महंगी महंगी फीस भरकर? वैसे भी तेरी बहन की शादी के लिए दहेज भी इकट्ठा करना है। तेरे पापा तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे, सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर तो है। चलो मम्मी, आप भी ना शादी पुराण लेकर हर जगह बैठ जाती हूँ। अब आए दिन निशी देखती है कि अमोल गली के बाकी बच्चों के साथ कभी क्रिकेट कभी बास्केटबॉल खेल रहा है। सारे के सारे मिलकर इतना होड़दंग करते हैं कि निशी का पढ़ना भी दुबर हो जाता है। अरे यार, मेरे कल एग्जाम है और ये बच्चे भी न जाने कितना ही शोर मचाते। ये लोग पहले क्या कम शोर मचाते थे? क्या ऊंट जैसा लड़का भी लोगों के साथ खेलता है? पता नहीं क्या ही नल्ला आदमी है ये, न काम न धंधा न कोई जॉब, बस खेलते ही दिखता है ये हमेशा। जाने क्या ही करेगा ये अपनी लाइफ में। चलो मैं तो चली वाणी के घर पढ़ने, इसने तो मुझे पढ़ने ही नहीं देना आज। निशी तैयार होकर अपनी दोस्त के घर के लिए रवाना होती है। मम्मी मैं जा रही हूँ वाणी के घर पढ़ने। क्यों भाई, अब अपना घर छोटा पड़ रहा है क्या? आजकल माहौल वैसे ही खराब है, लड़कियां लड़कों के साथ ही भागी जा रही है। मम्मी आप भी ना कभी कुछ अच्छा बोलोगी कि नहीं? मुझे जाने दो मेरी माँ। इतना कहकर निशी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने अमोल खड़ा होता है। वो आपकी छत पर हमारी बॉल आई है, प्लीज दे दीजिए ना। निशी गुस्से में घर के बाहर बिना कुछ जवाब दिए निकल जाती है और अमोल घर के अंदर। इधर निशी अपनी दोस्त वाणी के घर पहुंचती है। ओए निशी, तू भूल गई क्या कल हमारे एग्जाम है? अरे मुझे एग्जाम का याद है, तभी तो आई हूँ यार। ऐसे पागल पागल लोग पल्ले पड़ जाते ना, पूछो मत। हुआ क्या, बताओ तो सही। अच्छा रुक, पहले तू ये ठंडा पानी पी, फिर मुझे बता क्या हुआ है। हमारी इतनी कूल सी रहने वाली निशी का टेम्परेचर आज इतना हाई क्यों है? क्या हुआ यार? अरे मेरे पड़ोस में एक लड़का आया है, पता नहीं जाने कहाँ से आया है, पूरा दिन खेलते रहता है और उसने सारे बच्चों को इतना खिलाड़ी बना दिया है ना कि सारे बच्चे पूरा दिन कभी क्रिकेट कभी बास्केटबॉल कभी वॉलीबॉल कभी कबड्डी कुछ ना कुछ खेलते ही रहता है। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो पागल हो गई क्या वाणी? उनके खेल के चक्कर में मेरी पढ़ाई की बैंड बजी हुई है, मैं पढ़ ही नहीं पाती। अरे लेकिन रहने आए हैं, मतलब खुद से लिया है या किराएदार? मुझे उस बंदर के बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही पता करना है। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर खून खौल जाता है। अरे उम्र में 27-28 से बिल्कुल भी कम नहीं होगा, लेकिन कुछ करता ही नहीं है, एकदम नल्ला है नल्ला। अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा ऐसा क्या? चल ठीक है यार, अपने को क्या करना है, हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं, कल एग्जाम है ना। वाणी मुझे भी ना कल के एग्जाम की बहुत टेंशन हो रही है। वैसे मेरी तैयारी तो पूरी है, लेकिन कॉलेज में लास्ट ईयर में मैं कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इस बार गोल्ड मेडल ही मिले। अरे तुझे ही मिलेगा मेरी जान, तू क्यों चिंता करती है? तेरी इतनी पढ़ाई ऐसे बेकार थोड़ी ना जाएगी। इधर निशी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी और उसके बाद आगे पीएचडी की प्लानिंग कर रही थी। अगर भूल से कभी रीना जी शादी का कह भी देती तो निशी का गुस्सा देखने लायक होता था। फिर एक दिन निशी अपने घर से रेडी होकर मार्केट के लिए जा रही थी। आज तो वाणी के साथ मस्त शॉपिंग करूंगी। तभी उसे गली के कोने पर अपनी सहेली दिव्या दिखाई देती है। निशी, अरे दिव्या तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे कितनी बार बताया था, मेरी बुआ जी भी तेरी गली में रहने आ गई है। अच्छा तूने बताया होगा, लेकिन मेरा शायद ध्यान नहीं था। मुझे सच में बिल्कुल याद नहीं है। कैसे याद होगा, पढ़ाओ को मैडम। अच्छा चल कोई ना, इसी बहाने मुलाकात भी हो गई। एग्जाम कैसे रहे? पता नहीं, अब जाने कब मिलना होगा। हाँ यार, पोस्ट ग्रेजुएशन तो अब हो चुका, आगे देखते हैं क्या करना है। तू तो ऐसे कह रही है तो फिर से एक नई और डिग्री की शुरुआत कर देगी। बस वही समझ। तुझे शादी वादी नहीं करनी क्या? नो वे। मेरी तो बस नवंबर में शादी है। क्या तेरा रोका हो गया? उसी सिलसिले में मम्मी के साथ बुआ के घर आई थी। अच्छा, तेरी बुआ का घर कौन सा है दिव्या? वो ना ऑरेंज कलर का पेंट है ना। तभी उसे घर से अमोल निकलकर जाता हुआ दिखाई देता है। एक मिनट दिव्या,
ये जो लड़का निकला तेरी बुआ के घर से वो कौन है? वो मेरे भैया है, अमोल भैया। क्या ये तेरी बुआ के बेटे हैं? ऑफ कोर्स निशी। अरे लेकिन वो कुछ करते क्यों नहीं है? मैं तो उन्हें बस पूरे दिन बाहर खेलते हुए देखती हूँ। पागल, वो एमएनसी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो कह रही है कुछ करती क्यों नहीं? उन्हें पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस है। वो तो इस बार उनकी कंपनी ने उन्हें 6 मंथ का वर्क फ्रॉम होम दिया है, इसलिए वो आए हुए हैं। वैसे उनका जॉब ना पुणे में है। तूने उन्हें कभी देखा भी नहीं होगा। हाँ यार, मैंने इससे पहले कभी देखा तो नहीं। क्योंकि बुआ फूफा जी अभी 3 साल पहले ही तेरी कॉलोनी में रहने आए हैं, और भैया तो 5 साल से पुणे में है। बीच में कभी एक आध बार उनका 1-2 दिन के लिए आना हुआ है। तू कह रही है तेरे भैया एमएनसी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेकिन मैं तो उनको पूरा दिन यहाँ गली में खेलते हुए ही देखती हूँ। पागल, उनका ना ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट है। कुछ पता है ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट के बारे में? शाम को 6 बजे से रात के 3 बजे तक होती है। चल मैं चलती हूँ, मम्मी और बुआ इंतजार कर रही होंगी। अब तो निशी की सोच अमोल के लिए बिल्कुल बदल चुकी थी। अब निशी के मन मयूर नाचने लगे। वो जब भी अमोल को देखती तो सोचती, हाय कितना टैलेंटेड लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मैं उसे क्या क्या कहती थी। फिर एक दिन माँ मोनू की पिटाई कर रही थी। आज मैं तुझे देखती हूँ, आज तेरा ये सारा खेल बंद करवाती हूँ। आजा बेटा, आज तेरा ये बैट बचेगा या फिर मेरी चप्पल। मम्मी की जोरदार मीठी वाणी सुनकर निशी भागी हुई आती है। अरे क्या हुआ मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे वो लड़का है नल्ला, एकदम नल्ला, न खुद पढ़ा लिखा न दूसरों को पढ़ने देता है। आज तो मैं इस मोनू की टांगे तोड़ दूंगी। ऐसे नहीं है अमोल भैया, ऐसे नहीं है मम्मी, अब भी न जाने क्या क्या कहती रहती हो। हाँ, वो तो बड़ा ही 30 मार खा है। तू पूछ तेरी बहन से कितना होशियार है वो लड़का। अब कुछ नहीं जानते उनके बारे में। हाँ, तेरा अमोल भैया बहुत बड़ा इंजीनियर है ना जैसे। अब निशी को इस समय बोलना किसी भी हिसाब से ठीक नहीं लगा। तो उसने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि ये सारी लगाई हुई आग उसी की तो थी। थोड़ी देर बाद जब मामला शांत होता है तब, वैसे कैसे हैं तेरा अमोल भैया? अब आप क्यों पूछ रही हो? ये सब आपके कारण हुआ है दीदी, आपके कारण कोई मेरी बात सुनता नहीं है। अच्छा जी, मेरे कारण हुआ ये सब, तो इसका मतलब मुझे ही सुधरना पड़ेगा। अब निशी अगले दिन से घर के सारे काम भाग भाग कर करना शुरू करती है। कभी निशी बर्तन साफ करती, कभी निशी चपातियां बनाती, कभी पौधों में पानी देती, तो कभी निशी कपड़े धोती। फिर एक दिन, निशी बेटा तुझे हुआ क्या है? तू वास्तव में ही एकदम रानी बेटी बन गई है। हाँ मम्मी, वो मैंने अब सोच लिया है कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो अब आगे का आप लोग सोचिए क्या करना है। हम क्या सोचेंगे बेटा, इतने सालों से तेरी शादी के पीछे पड़े थे, लेकिन तेरा ही मन नहीं था। अब मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं तेरी शादी तभी करूंगी जब तू कहेगी, और तेरी पसंद के लड़के के साथ ही होगी तेरी शादी। हे भगवान, ये क्या कह रही हो मम्मी? तब मेरा मन नहीं था, अब भी आप मेरे मन को नहीं समझ पा रही हैं। क्या सोच रही है बेटा? नहीं कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। मैंने ना आज आपके लिए बढ़िया कोफ्ते बनाने का प्लान किया है। वाह, मैं तो वारी जाऊं अपनी निशी पर। ऐसे बच्चे कहाँ ही होते आजकल। तो एक काम कर बेटा, मंदिर में कीर्तन होना है, थोड़ा सा भोग प्रसाद बना दे। क्यों नहीं मम्मी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब ऐसी गर्मी में निशी की भोग प्रसाद और कोफ्ते बना बनाकर हालत खुद कोफ्ते जैसी हो जाती है। फिर भी निशी सबके लिए बढ़िया प्रसाद बनाती है। मंदिर में सब निशी के बने हुए भोग प्रसाद की बहुत तारीफ करते हैं। निशी, आज का भोग तो बहुत अच्छा बनाया था तूने, सबने बहुत ज्यादा तारीफ की, मेरा तो दिल खुश हो गया। लाओ मम्मी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आप मंदिर से आते हुए थक गई होंगी ना। अरे अरे, ये क्या हो गया है मेरी बिटिया को? हैं? चल तुझे झाड़ा लगवा कर लाती हूँ। रीना जी निशी के माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करती है। निशी रीना के पैर दबा रही है, तभी सुरेश जी घर आते हैं। ले निशी, ये तेरे लिए शास्त्री मार्केट की फेमस बल्ला चाट। इसकी क्या जरूरत है, मैं घर पर बना लेती ना। रीना और सुरेश जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। बेटा तू ठीक तो है ना? आजकल क्यों इतना काम कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तेरी माँ ने कुछ कहा है क्या? हाँ हाँ, आप मुझ में ही दोष देखना हमेशा, मैंने ही कुछ कहा होगा उससे। आपने ये तो नहीं कहा कि पहले ये बिल्कुल भी काम नहीं करती थी और अब पूरा दिन मेरी मदद करती है। फॉलो माय चैनल। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है और मुझे मेरे फर्ज से कोई पीछे हटने नहीं दे सकता। वैसे
प्रीति ने पिछली बार 1 बोरी के पापड़ चिप्स बनाए थे ना मम्मी, इस बार मैं 2 बोरी बनाऊंगी, वो भी अकेले। तू इतनी ज्यादा परेशान मत हो बेटा, क्यों इतना सर दर्द ले रही है? तुझे अपनी माँ की कोई बात दिल पर लग गई है क्या? नहीं ना पापा, ये तो मेरा इस घर के प्रति कर्तव्य है जो मुझे निभाना है, इसमें परेशानी कैसी? मैं आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। निशी दोनों के लिए पानी लेने चली जाती है। रीना जी और सुरेश जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। तुम्हें सपनों की दुनिया की पड़ी है और मुझे चिंता है उसकी। कल ही उसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अच्छा सुनो, एक लड़का है, मुझे किसी जानने वाले ने बताया, देखो जरा कैसा है और निशी के लिए कैसा रहेगा। ये लड़का तो बड़ा जाना पहचाना लग रहा है मुझे। तुम्हें तो सारे जाने पहचाने लगते। अरे पूरा दिन गली में जो दौड़ लगाती रहती हो। तभी निशी भी शरबत लेकर आती है। लो पापा, ये पानी और ये बेल का शरबत। लेकिन बेटा सिर्फ पानी पिला देती ना। लो जी लो। अच्छा बेटा ये फोटो देख जरा, तेरे लिए रिश्ता आया है। लेकिन निशी फोटो देखने से पहले ही फोटो फाड़ कर फेंक देती है। नहीं नहीं, मुझे बस आप लोगों की सेवा करनी है मम्मी पापा, आपके चरणों में मेरा स्वर्ग है। अब निशी अगले दिन से तेज चटक धूप में 2 बोरी की चिप्स पापड़ बनाना शुरू करती है। करते करते लगभग 1 महीना निकल जाता है। फिर एक दिन सुरेश जी और रीना जी निशी को अपने पास बिठाते हैं। बेटा बता, तूने तो हमारा दिल खुश कर दिया है, कितने अच्छे से घर संभाल लिया है। ये बता तुझे क्या चाहिए? हाँ हाँ बोल बेटा। पापा मेरी शादी अमोल से करा दो ना। कौन है ये अमोल? फोटो दिखा। अमोल से शादी? रीना जी आंखें तैरती हुई कहती है। निशी जल्दी से अमोल का सोशल मीडिया से फोटो निकाल कर दिखाती है। अरे इसी लड़के का तो फोटो लेकर आया था जो तुमने उस दिन फाड़ दिया। क्या? देखो मैंने कहा था ना, देखा देखा लग रहा है लड़का। अरे अब उसे हमेशा वो सड़ी सी टी शर्ट और चड्डे में ही दिखा है, एकदम फटीचर। क्या सोच कर लाए थे ये रिश्ता? अब तो निशी को भी पसंद है वो छपरी लड़का। अरे रीना जी, वो लड़का बहुत बड़ा इंजीनियर है, पूरे 40 लाख का पैकेज है उसका। हाँ पापा मुझे सब पता है लेकिन पहले पता होता कि आप उसी का रिश्ता लेकर आए हो तो इतने पापड़ तो ना बेलने पड़ते।